नमस्कार। आप अगर एक बिजनेस कर रहे हैं और आपको बिजनेस में कंपटीशन का सामना बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस कंपटीशन क्या होता है और उस बिजनेस कंपटीशन को आपको कैसे जीतना है, ताकि आप आपके बिजनेस को एक सक्सेसफुल तरीके से रन कर सके और आपके बिजनेस को एक अच्छा ग्रोथ दे सके। तो सबसे पहले जानते हैं बिजनेस कंपटीशन क्या होता है। अगर एक ही कस्टमर के लिए कई बिजनेस एक साथ लड़ते हैं तो उसे कहते हैं बिजनेस कंपटीशन। वैसे कंपटीशन होना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन आपको इस कंपटीशन में अगर आपके बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना हो तो आपको इस कंपटीशन से आगे बढ़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए आपके बिजनेस में कुछ स्ट्रैटेजीज जरूर लाने पड़ेंगे। कंपटीशन से आप कभी डरे नहीं, क्योंकि जब कंपटीशन से आप डर जाते हैं तो आप हमेशा आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्कुल कम हो जाती है और इसके साथ आप हमेशा आपके कॉम्पिटिटर को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका मार्केट में एक वैल्यू होता है वो भी कम हो जाता है। और इस डर से तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि आप कभी भी कस्टमर को समझे बिना बिजनेस करने के लिए ट्राई करते हो। इसमें क्या होता है कि आप अगर कस्टमर को नहीं समझेंगे तो आप कभी बिजनेस आगे ठीक तरह नहीं कर पाएंगे। तो आपको कभी कंपटीशन से डरना नहीं है, आपको कंपटीशन से हमेशा जीतना है। तो आज हम इन्हीं कंपटीशन को ओवरकम करने के, इन्हीं कंपटीशन को सामना करने के कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसके लिए स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, आपको डिफरेंट बनना है, चीप नहीं। हमेशा आप ये कोशिश करें कि आप मार्केट में कुछ अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें। कभी भी आप आपके प्रोडक्ट को सिर्फ सस्ते में बेचने का स्ट्रैटेजी आपको नहीं करना है। आप बेटर क्वालिटी ऑफर करें, बेटर एक्सपीरियंस ऑफर करें, बेटर सर्विस और फास्ट सर्विस ऑफर करें। इसका मतलब है कि आपको हमेशा दूसरों से डिफरेंट बनना है, चीप नहीं। अगर 10 लोग मार्केट में चाय बेच रहे हैं और आप उनमें से एक है, आप हाइजीन चाय बेचिए, आप फ्लेवरफुल चाय बेचिए। इस तरह आप उन 10 लोगों से आप अलग दिखेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कस्टमर को प्रॉपर रेस्पेक्ट देना। आप अगर आपके कस्टमर को रेस्पेक्ट दोगे, कस्टमर दोबारा आपके पास रिपीट आएंगे। इस तरह आपको आपके कस्टमर को रिपीट कस्टमर बनाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टमर का नाम याद रख सकते हैं। जब नेक्स्ट टाइम कस्टमर आएंगे तो आप उनको नाम से बुलाए। सेकंड है कि आप कस्टमर से आपका सर्विस का या प्रोडक्ट का क्वालिटी का फीडबैक ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं। तो इस तरह जब आप कस्टमर के साथ आप कस्टमर को थोड़ा वैल्यू या रेस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। इस तरह आप आपके कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और याद रखिए, प्रोडक्ट कस्टमर भूल जाएंगे लेकिन एक्सपीरियंस कभी कस्टमर नहीं भूलेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आपको आपके बिजनेस को हमेशा एक ब्रांड बनाना है, सिर्फ एक दुकान नहीं। आप आपके बिजनेस में एक नाम, भरोसा और पहचान बनाओ। इस तरह आपका बिजनेस एक ब्रांड बन जाता है। आप आपके बिजनेस में आप जितना भी स्टाफ होते हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना सकते हैं। आप आपके बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस दे सकते हैं। आप एक गूगल रिव्यू सिस्टम आपके बिजनेस के लिए लगा सकते हैं। इस तरह आपका बिजनेस मार्केट में कस्टमर के सामने अच्छी तरह प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि लोग हमेशा एक अच्छे जगह से, एक ब्रांडेड जगह से खरीदना पसंद करते हैं। तो आप आपके बिजनेस को एक अच्छे ब्रांड में बदलने की कोशिश करें। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आपको आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। भले ही आप आपके बिजनेस में कितने भी डिस्काउंट देने की कोशिश करें, लेकिन डिस्काउंट कभी परमानेंट नहीं होता है। डिस्काउंट हमेशा टेम्परवरी होता है। आप वैल्यू देंगे, वो वैल्यू हमेशा आपके बिजनेस में परमानेंट होता है। इसके लिए आप कस्टमर को फ्री गाइडेंस दे सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप कस्टमर को देते हैं उसके बेस पे आप फ्री गाइडेंस देने की कोशिश करें। आप कस्टमर को फ्री डेमो दे, कस्टमर को आफ्टर सेल सपोर्ट दे सकते हैं। आपको ये समझना है कि लोग हमेशा पैसे प्रोडक्ट के लिए नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा उस बिजनेस से मिले हुए वैल्यू के लिए भी देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, खुद को आपको हमेशा अपग्रेड करना है। आपको हमेशा बिजनेस में नए स्किल्स को सीखने हैं।
मार्केट में जो भी ट्रेंड चेंज होते हैं उस ट्रेंड के बारे में आपको हमेशा अपडेट रहना है, उसे समझना है। आपको आपके सेल्स और कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंप्रूव करना है। तो इस तरह आप जितने भी आपके बिजनेस में डे बाय डे अपग्रेड होते रहोगे, उतना ही आपका बिजनेस हमेशा ग्रो होता रहेगा। और खासकर एक बिजनेस ओनर हमेशा अपग्रेड करते रहने चाहिए। अगर एक बिजनेस ओनर अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो उनका बिजनेस में भी उसका नुकसान दिखता है। तो यही थे वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको आपके एक बिजनेस को मार्केट के कंपटीशन से आगे बढ़ने में हेल्प करता है। क्योंकि हमेशा आप याद रखें, एक कड़वा सच है, कंपटीशन कभी भी खत्म नहीं होगा। कंपटीशन डे बाय डे इंप्रूव होगा, बढ़ता ही रहेगा। कंपटीशन कभी मार्केट से खत्म नहीं होता है। लेकिन आप हमेशा एक ही चीज सोचिए, आपके जो भी सेल होते हैं, आपका जितना भी कस्टमर आपके बिजनेस में आते हैं, आपका कितना भी प्रॉफिट बनता है, ये पूरे आपके स्ट्रैटेजी से ही आते हैं, आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी से ही आते हैं। तो आप कभी भी कंपटीशन के ऊपर ज्यादा सोचने से बेहतर यही है कि आप आपके बिजनेस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लाए, जिससे आप कंपटीशन से 2 कदम आगे निकल सके। आज हमारे आसपास कितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, ये पूरे एक टाइम पे एक छोटे बिजनेस थे, उन्होंने भी काफी कंपटीशन का सामना किया था और उस तरह उन्होंने अपने एक स्ट्रैटेजी को लेके, अपना एक यूनिक तरीके को अपना के उन्होंने अपने बिजनेस में सफलता पाए हैं। तो इसी तरह आपको भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को आगे लेके चलना है ताकि आप बिजनेस कंपटीशन से हमेशा जीत सके। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक हो, सजेशन हो, प्लीज कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।